आई लव यू, लेकिन वो 2-3 महीने वाला नहीं, वो हमेशा वाला। वो लड़ाई झगड़े के बाद एक दूसरे को छोड़ने वाला नहीं, एक दूसरे को मनाने वाला। वो फिजिकल वाला नहीं, एक दूसरे की खुशियों वाला। आई लव यू। रिश्ते में बराबरी महसूस नहीं होती, या कि जब आपको लगता है कि क्योंकि सामने वाले का वैल्यू ज्यादा है तो आप उसको डिवोशन से खरीदना चाहते हो। करेक्ट है ना? करेक्ट। आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के बदले एक्सचेंज करते हो रिलेशन। करेक्ट करेक्ट। और मेरा ये मानना है कि लॉन्ग रन में वो वर्थ इट नहीं है। कि वो तितली की तरह आई, कि वो तितली की तरह आई और जिंदगी को बात कर गई। मेरे जितने नापाक थे इरादे उन्हें भी बात कर गए। जब वो तुमको छोड़ के जाता है ना, तब ना तुमको बहुत बहुत अलग अलग इमोशन से गुजरते हो तुम ना। कि जब ना तुम किसी को छोड़ते हो ना, तब तुमको इतना बुरा लगता नहीं है। तुम लगता प्लीज मरो मत, जस्ट डोंट डाई, डोंट डू दिस, गेट अ ग्रिप। लेकिन पर जब तुमको कोई छोड़ के जाता है ना, तब ना तुम अपनी सबसे डीपेस्ट और डार्केस्ट इनसिक्योरिटी पे चले जाते हो, जो कि सही नहीं है। जब तुम अपने आप से पूछते हो ना कि वाई मी, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तब जवाब में तुमको वो बात, तुम अपने आप को वो बात कहते हो जो तुम नहीं चाहते कि। जब तुम अपने आप से पूछते हो ना कि वाई मी, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तब जवाब में तुमको वो बात, तुम अपने आप को वो बात कहते हो जो तुम नहीं चाहते कि तुम कोई भी दुनिया में तुमको कही गए। तुम खुद को कहते हो तुमको कोई इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम काले हो, तुमको कोई इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम मोटे हो, तुमको इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम्हारी हाइट कम है, तुमको इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम गरीब घर से आते हो, तुमको इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम्हारी कास्ट छोटी है। पर मैं कहना चाहता हूँ कि हर रिश्ते की अपनी उम्र होती है। जब वो रिश्ता खत्म हो जाता है, जब उम्र खत्म हो जाती है, तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। तो इसमें कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं, कोई विलेन नहीं है, लेकिन तुम हीरो। जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो जिंदगी भर टिकेगा। और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के हमने एग्जाम्पल्स देखे जो साथ रहे, जो देखने में लगता था कि अरे इससे ज्यादा परफेक्ट कपल तो हो ही नहीं सकता, वो भी टिकते नहीं। इश्क बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए, पर यह जरूरी नहीं कि वो जिंदगी भर रहे। पर एक चीज जो जिंदगी भर आपके साथ रहती है, आखिरी सांस तक आपके साथ रहती है, वो है आप और आपका आत्मसम्मान। जरूर थोड़ी यार कि जो पत्थर तुम मारो उससे आम टूटे ही टूटे। कुछ कोशिशें तैयारी के लिए भी होती है। खराब नहीं, दिल छोटा नहीं करते भोले। कोई बात, फिर खड़े होंगे, फिर लड़ेंगे। कि हो सकता है कि आप जितना महसूस करते हैं, फील करते हैं किसी के बारे में, हो सकता है वो ना करते हो सकता है उनके हालात अलग हैं, उनकी जिंदगी अलग है, हो सकता है उनकी जिंदगी में कोई और है, या कोई तीसरे ही तरह का प्रेशर है जिसकी वजह से वो ये नहीं चाहते कि आप और वो एक साथ हों। कितनी बड़ी बात नहीं है, सो के दुनिया बहुत बड़ी है, कोई आपके लिए भी होगा, मिल ही जाएगा। थोड़ा अपने आप को वक्त दे और इस आत्मग्लानि से बाहर निकले। यू डोंट हैव टू लिव इन दिस, यू डोंट हैव टू सल्क कि अरे मुझे छोड़, नहीं, आगे बढ़ जाएं। जितने जल्दी आगे बढ़ जाएंगे उतना ज्यादा बेहतर आपको आपकी पर्सनैलिटी के लिए रहेगा, आपके लिए रहेगा। एक चीज जिसकी तो मैंने उस सब के जवाब में कि मैं बदलूंगा कि नहीं बदलूंगा, मैंने एक छोटी सी 4 लाइनें लिखी, सुना देता हूं आपको। कहा कि भूख देखी है तिरस्कार करती आंखें, कदमों से चल चल कर रास्तों को नाम बदलते देखा है, अपने टूटे हुए स्वाभिमान के साथ खुद को काम बदलते देखा है। देखी है ना उम्मीदी अपमान देखा है, ना चाहते हुए भी माँ बाप का झुकता आत्मसम्मान देखा है, सपनों को टूटते देखा है, अपनों को छूटते देखा है। हालात की बंजर जमीन फाड़ कर निकला हूं, बेफिक्र रहिए, मैं शोहरत की धूप में नहीं जलूंगा, आप बस साथ बनाए रखिएगा, अभी तो मैं लंबा चलूंगा। थोड़े दिनों पहले एक शेर कहा था कि कुछ इस तरह तेरे मेरे रिश्ते ने आखिरी सांस ली, कुछ इस तरह तेरे मेरे रिश्ते ने आखिरी सांस ली, ना मैंने पलट कर देखा ना तुमने आवाज दी। हाथों का प्लास्टर हो या छिले हुए घुटने, गिरे हो बाइक से या खड़े हो टीचर से पिटने, अब बहन तो विदाई पे रो लेगी पर हम नहीं रोएंगे। 4 दिन की रोड ट्रिप है पर हम व्हील पे नहीं सोएंगे। दिल टूटेगा ना तो अपने दोस्तों को भी नहीं बताएंगे। क्या ना कि क्योंकि माचो इतने
पर सेंसिटिव टॉपिक पे थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं। सब संभाल लेते हैं हम वो हैं जो फुटपाथ पर बाहर की तरफ चलते हैं, साया बनते हैं परिवार और धूप में खुद पलते हैं। कभी हमारी भी मर्दानगी का पर्दा हटाकर देखना, कभी थामना हमारा भी। एक छोटा सा किस्सा भी हो जाए तो उसे बड़ा चढ़ा के सुनाएंगे, पर जब दिल टूटेगा ना तो अपने दोस्तों को भी नहीं बताएंगे, क्योंकि सब संभाल लेते हैं हम। ये कह रहे हैं कि आप ये मान के बैठो कि मैं बहुत खूबसूरत हूं और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है जी, ना आप ये मान के बैठे कि अरे यार मेरी तो लुक्स अच्छे नहीं है तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। इन दोनों से अलहदा एक और रास्ता है जी, जो कि एक्सेप्टेंस का रास्ता है कि हाँ ये मेरी वीकनेस है ना? पर मैं अपनी नई स्ट्रेंथ बनाऊंगा और वो स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग होगी कि मेरी वीकनेस कहीं मतलब वन ऑफ दोज ना, वो मायूसी के दिन होते हैं ना, वैसा वाला। तो उस वक्त ऐसे एक शेर और 2 लाइनें लिखी थी कि अपने आप के भी पीछे खड़ा हूं मैं, अपने आप के भी पीछे खड़ा हूं मैं, जिंदगी कितना धीरे चला हूं मैं। बहुत कि अपने आप के भी पीछे खड़ा हूं मैं, जिंदगी कितना धीरे चला हूं मैं। और मुझे जगाने जो और भी हसीन होके आते थे, मुझे जगाने जो और भी हसीन होके आते थे, उन ख्वाबों को सच समझकर सोया रहा हूं मैं। जिंदगी कितना धीरे चला हूं मैं। ए बेटा, अपनी मम्मी को नहीं बताएगा? हाँ, अपनी मम्मी को तो सब बताते ना बेटा। हाँ? झूठे वो लोग जो बोलते हैं कि आदमी रो नहीं सकते, पूछने वाला चाहिए रे। कभी हमारी भी मर्दानगी का पर्दा हटाकर देखना, कभी थामना हमारा भी हाथ, कैसे हो तुम पूछना। क्योंकि यार हमारी भी सख्त शक्लों के पीछे एक मासूम सा बच्चा है जी, जिसकी ख्वाहिशें घर गाड़ी आसमान नहीं, अपनापन सच्चा है जी। हमें भी डर लगता है, अकेले अंधेरे कमरों में हम भी नहीं सो सकते। और सच कहूं तो झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं कि आदमी रो नहीं। मैं तेरे से पीछे छुड़ा लूंगा, लेकिन तेरी यादों से कैसे छुड़ाऊंगा? अगर छोड़ के जाना था तो इतनी सारी टी शर्टें हटा के शर्ट क्यों दिलाए थे? वो जूते वो जीन्स पहन के दूसरी लड़की से मिलने जाऊंगा क्या? इस शहर का हर रेस्टोरेंट। एक बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि अपने रिश्ते मजबूत रखिएगा, उन्हें संभाल के रखिएगा, क्योंकि जिसके रिश्ते सही रहते हैं ना, उसके पास कामयाबी नाकामयाबी, अमीरी गरीबी, कम उम्र ज्यादा उम्र, मोटापा पतलापन, रंग सांवला गोरा, इस सब के होने और नहीं होने के बावजूद भी वो लोग खुश रहते हैं जो अपने रिश्ते संभाल के रखते हैं, जो अपने लोगों में अपनापन बना के रखते हैं। तो मैं देखता हूं कि वो सारे लोग जो घर की दहलीज के बाहर से आवाज लगाया करते थे, वो सब अब गायब है, छू मत। और हर वो शख्स जिसने घर में बैठ के बात की, खाना खाया, हम प्याला हमने वाला रहा, वो आज भी जिंदगी में उतनी ही शिद्दत और इरिटेशन के साथ, मेरी नापसंदगी के बावजूद, वो उतने ही प्यार दुलार और सत्कार और अपनेपन से जिंदगी में बने हुए हैं। तो मैं